तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं पढ़ाई से कुछ हटकर अलग इंफॉर्मेशन जो कि हर एक बच्चों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं युग कितने होते हैं। तो बहुत सारे क्लास में या पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाता होगा। अगर नहीं पढ़ाया जाता होगा तो उसको पढ़ना जरूरी जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं युग कितने प्रकार का होता है। तो सबको बता दें दोस्तों, युग होता है 4 प्रकार का। पहला होता है सतयुग, दूसरा होता है त्रेता युग, तीसरा होता है द्वापर युग और लास्ट होता है कलयुग, जो कि हम लोग दोस्तों कलयुग में जी रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जैसे जो 4 युग होते हैं इसमें लोगों की आयु कितने वर्षों की होती है और ये जो कलयुग है ये कितने साल तक चलेगा। तो उसके बाद कलयुग खत्म होने के बाद उसके जस्ट तुरंत सतयुग चालू हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं सतयुग होता क्या है। तो आइए देखते हैं सतयुग। देखिए इसमें दोस्तों सतयुग में जो लोगों की आयु थी, मनुष्य की जो आयु थी वो लगभग 1 लाख वर्ष होती थी। लोगों की जो आयु थी दोस्तों 1 लाख वर्ष होती थी। और इसमें लोग पाप करना नहीं जानते थे, केवल पुण्य करना जानते थे। कोई भी व्यक्ति किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करता था। और इस युग में किसी भी प्रकार के लोगों को बीमारी नहीं होती, ना कोई प्रकार की रोना होता है। इस समय के लोगों को ना तो किसी के आंख में से आंसू भी निकलता है, ना किसी के पास कष्ट होता है। सारे लोग एकजुट होकर मिलजुल कर सारे कार्य को निपटान करते हैं। तो इस युग में सतयुग है आपको 17,28,000 वर्षों की होती है। सतयुग कितने सालों की होती है? तो 17,28,000 वर्षों की होती है। और इसमें जो लोगों की हाइट होती है वो लगभग होती थी 32 फीट। इस समय के लोगों को हाइट कितनी होती थी? तो 32 फीट होती थी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है त्रेता युग। त्रेता युग में ही श्री राम का जन्म हुआ था। वहीं उस समय की लोगों की जो आयु थी लगभग 10,000 वर्ष होती थी। लोगों की आयु कितनी होती थी त्रेता युग में? 10,000 वर्षों की होती थी। इसी युग में श्री राम जी का जन्म हुआ था। और इस युग में लोग पाप करना चालू कर दिए थे। जैसे पाप करना का मतलब लोगों को देखकर जलना, जिसके कारण आपको बता दें इसी कारण लोगों को देखकर जलना, जैसे इसी कारण वो राम जी का वनवास हुआ था। और इस समय की और इस जो त्रेता युग है इस समय आपको चला 12,96,000 वर्षों की है। जो त्रेता युग है आपको बता दे 12,96,000 वर्षों का चला था। इस समय के लोगों का आपको बता दे दोस्तों लंबाई कितनी हुआ करती थी? तो लगभग 22 फीट हुआ करती थी, जो कि आप शिव पुराण में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट 3 नंबर दिया है द्वापर युग। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और ये द्वापर युग इस समय की आयु को बता दें, लोगों का आयु लगभग 1,000 वर्षों की होती है। मतलब 1,000 वर्ष लोग जिंदा रहते थे। और इसमें द्वापर युग में जो पाप और पुण्य 50-50% हो गए। मतलब कि आधा लोग पुण्य की काम करते थे और आधा लोग पाप भी करते थे। इसमें लोगों को ईर्ष्या होने लगती थी, दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती, जो ना किसी माता पिता का रिस्पेक्ट करता था, ना ही भाई बंधु को रिस्पेक्ट करता था। स्त्री का जो सम्मान है उसको भी लोग खो दिया था। अब इसका देखिए, इसका जो जो द्वापर युग है ये कितने सालों की होती है? 8,64,000 वर्ष की होती है। जो द्वापर युग की जो समय होती है दोस्तों कितने वर्षों की होती है? तो 8,64,000 वर्षों की होती है। और इस समय की जो मनुष्य की हाइट थी लगभग 11 फीट था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कलयुग, जो कि कलयुग अभी चल रहा है। इसमें देखिए मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्षों की होती है। अब प्रकृति के अच्छे से कारण वो भी लगभग घटकर 70 से 80 वर्ष की हो गई है। मतलब कि 70 से 80 वर्ष तक जाते जाते लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और देखिए पहले लोग 1 साल जिंदा रहते थे, उसके बाद 10 साल, उसके बाद 11 साल। कलयुग में लोग कितने साल हो गए? तो 80 साल। मतलब कि लगभग लोग 80 साल ही जिंदा रहते थे। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो पापों की संख्या है काफी बढ़ गई। लोग इस कलयुग में लोग पाप सबसे अधिक करते हैं। बेटा जो होता है वो माता को रिस्पेक्ट नहीं करता है, माता भी होती है वो बेटों को रिस्पेक्ट नहीं करती है। जो पत्नियां होती है, पहले का जो पत्नियां होती थी वो पति को पूरा रिस्पेक्ट करती थी। मतलब एक ही शादी करती थी। आजकल के देख लीजिए, कई शादी एक ही पत्नी है कितनी शादी कर लेती है। अब देखिए इसमें जो पुण्य की जो काम है
मतलब पुण्य जैसे किसी को दया दिखाना, किसी को मदद करना, जो पुण्य है लोग कम करते हैं, लेकिन पाप अधिक सबसे अधिक ज्यादा करते हैं। मतलब कि बेजुबान जानवरों को मार कर खा जाना, ये सारे क्या होते हैं, पाप की कैटेगरी में आते हैं। और इसका बता दें, लगभग इसकी अवधि कितने साल, जो कलयुग है वो कितने सालों तक चलता है, तो इसका है 4,32,000 वर्षों का होता है। जो कलयुग होता है दोस्तों 4,32,000 का होता है। और इस समय की जो कलयुग की जो हाइट है लोगों की, लगभग 5 फीट, शायद 5.5 फीट, या किसी किसी के 6 फीट भी होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारा समय निकल गया है कलयुग। अभी बता दें, कलयुग वो लगभग एक छोटा सा बच्चा है। अभी कलयुग जो शुरुआत है अभी छोटा सा बच्चा है। जैसे जैसे कि समय बीतेगा वो बड़ा होता चल जाएगा। तो उस समय की जो आयु होगा लोगों का, लगभग लोग 12 ही साल में ही लोग, जैसे मान लीजिए जैसे कलयुग खत्म होगा तो लोग 12 साल की उम्र में क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। अभी मान लीजिए जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो 70 से 80 के बीच में होता है। जैसे अंतिम पड़ाव पर कलयुग पहुंचेगा तो उस समय लोगों की आयु हो जाएगी 12 वर्ष। मतलब छोटा ही सी बच्चा ही, जो छोटा सा बच्चा ही शादी हो जाएगा, उसमें मोच जारी आने लगेगा, मतलब बूढ़ा जो वृद्धा अवस्था होता है उसका होने लगेगा। और लगभग उस समय के लोगों की जो हाइट होती है लगभग 1 फीट 2 फीट होने लगेगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, कलयुग में जो पुण्य का काम करता है उसको सतयुग या त्रेता युग से कई गुना आगे माना गया है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि अपने मोक्ष की प्राप्ति करें तो आपको कलयुग में पुण्य का कार्य करना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सारा हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।